है बन्नू के इलाके मालीखेल में खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की। खवारिज ने नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। फायरिंग के तबादले में 12 जवान शहीद हो गए, 6 खवारिज भी मारे गए। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी से। इफ्तिखार, मजीद क्या बताया गया है ISPR की जानिब से? जी, ये बन्नू के इलाका मलीखेल जो बता रहे हैं आप, उसमें ये आज सुबह ये वाकया पेश आया जहां पे फितना अल खवारिज के लोगों ने जो जॉइंट वहां पे एक चेक पोस्ट थी उस पे हमला करने की कोशिश की और जब उनको एंगेज किया गया तो इस दौरान उन्हें बारूद से भरी हुई गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी, जिससे बाकी भी जो इमारत का हिस्सा है वो गिरा है। और बताया गया है कि इस हादसे में फिर कोई 12 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से फितना खवारिज के 6 अफराद भी मारे गए हैं और इस वक्त भी वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन में मसरूफ हैं और इस बात का को यकीनी बनाया जा रहा है कि वहां पे कोई और दहशतगर्द मौजूद हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन ये जो अब तक की ताज़ा तरीन हम तक पहुंची इतला तो उसमें यही है कि मलीखेल का इलाका है जहाँ पे एक चेक पोस्ट थी जॉइंट और इस पे फितना खवारिज के लोगों ने हमला किया और इसमें जब वो नाकामी उनको अंदर दाखिल होने में तो उन्होंने बारूद से भरी हुई एक गाड़ी इसकी दीवार से टकराई है, जिससे इमारत का कुछ हिस्सा गिरा है, जिसमें 12 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में उनकी फायरिंग से कुछ फितना खवारिज के 6 अफराद मारे गए हैं। जी इफ्तिखार, ये भी बताएगा ताहाल ऑपरेशन जारी है इस वक्त? जी, इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में मौजूद हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि अगर फितना खवारिज के बाकी लोग या कोई ऐसे इनके हार्ट वहाँ पे मौजूद हैं तो उनको भी डिसमेंटल किया जाए। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की और इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर करने के लिए ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। इफ्तिखार, ये भी बताएगा जो फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज हलाक हुए हैं उनकी शनाख्त के हवाले से कुछ मालूम हो सका है? जी, अभी तक इस हवाले से तो नहीं, क्योंकि माजी में जितने भी इस तरह के वाकयात तो कई वाकयात के अंदर बराह रास्त अगवान शहरी भी शामिल पाए गए हैं, लेकिन अभी तक शनाख्त का अमल जारी है। लेकिन जरूर बताया गया सिक्योरिटी फोर्सेस और आम लोगों पर हमलों में मुलविस लोग थे और ये इन्होंने प्लानिंग की थी इस चेक पोस्ट को ऑक्युपाई करने की और वहाँ मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को शायद हॉस्टेज बनाने की। और इस दौरान जब वो उन्होंने हमलावर हुए तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उनको एंगेज किया है और जब ये लोग अंदर दाखिल नहीं हो पाए ज्वाइंट चेक पोस्ट के तो फिर उन्होंने बारूद से भरी हुई गाड़ी इमारत से टकराई है दीवार से और जैसे मैंने बताया कि इस दौरान फिर इमारत का एक हिस्सा गिरा है जिसमें 12 जवानों की शहादत हुई है। लेकिन जो फायरिंग हुई है फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उसमें फितना अल खवारिज के 6 लोग जो है वो मारे गए हैं। जी अच्छा इफ्तिखार, शहादत के रुतबे पर फायज होने वाले 12 जवानों की कुछ तफसीलात सामने आ सकी? जी, उनमें बताया गया है इसमें सिपाही अमानुल्लाह है, इसके अलावा सिपाही आतिफ खान है, इसके अलावा सूबेदार इमरान फारूक शहीद, इसके साथ साथ हवलदार जावेद शहीद, इसके साथ साथ सिपाही हैं असद, इसके अलावा नायक हैं दास नाइक, बासित नाम बताया गया, एक और शहीद है जिनका नाम सिपाही सफदर है, इसी तरह सिपाही इजाज और नायक तहमास ये नाम बताए जा रहे हैं जो इस दहशतगर्दी की वारदात में शहीद हुए हैं। कुछ लोगों के हैं नाम आ गए लेकिन बाकियों के बारे में भी तफसीलात आ रही हैं। जी, इस हवाले से मजीद भी तफसीलात आ रही हैं। इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। बन्नू का इलाका है मालीखेल जहाँ पर खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की। खवारिज ने नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। फायरिंग के तबादले में 12 जवान शहीद हो गए, 6 खवारिज भी मारे गए हैं। मालीखेल में खवारिज की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की गई थी। फायरिंग का तबादला हुआ जिसके नतीजे में 12 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR की जानिब से बताया गया कि खवारिज की चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश को फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। ISPR की जानिब से मजीद बताया गया कि फायरिंग के तबादले में 12 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। बन्नू के इलाके मालीखेल में खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वकार साहब,
जो ये खबर सामने आ रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की गई है और खवारिज की जानिब से ये कोशिश की गई जिसमें 12 जवान शहीद हो गए, क्या कहेंगे? ये अभी जो लड़ाई है तहज़म के अगेंस्ट, चाहे केपी हो चाहे बलूचिस्तान, आखिरी मराहिल में है और साउदर इसमें दोनों तरफ से बहुत पुश किया जाएगा। अभी भारत ने बहुत ज्यादा डॉलर लगाए हैं अफगान तालिबान को मिलके, और चूंकि भारतीय नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा शोरिश भी है, रेवोल्यूशन है, तो वो चाहते हैं कि तवज्जो हटे और शायद अफगानिस्तान एक इजी स्पेस है। दूसरा जो है इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, आर्मी हो, फ्रंटियर कोर है, इसी तरीके से आपकी इंटेलिजेंस है, ये लोग तो फ्रंट लाइन पे लड़ के कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ एक जमात जो है सिवाय क्योस करने के आई थिंक कुछ भी नहीं कर रही, अभी भी इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की तैयारी है। और ये केपी में हो रहा है तो मैं केपी के वज़ीर-ए-आज़म को हर चीज छोड़ के इन चीजों पे ओनरशिप लें, पॉलिटिकल ओनरशिप, गवर्नेंस को बेहतर बनाए, फिर इनके जो वो हैं सिंपथाइजर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन की जरूरत है। तो उसमें से काम जो स्ट्रेटजी उसमें सारी चीजें ऑलरेडी शामिल है। इसके अलावा जो है अवाम को भी आई थिंक अभी एहसास होना चाहिए कि चाहे ख्वारिज हों या उनके बैकर्स अफगानिस्तान में हों, ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रही, एक सिर्फ ढोंग है डॉलर्स के नाम पे, और जितना पैसा बेसिकली ये हायर्ड गन्स है, और वो आप कह लें कि ये किराए के कातिल हैं जिनको लॉन्च किया गया डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो जो शोहदा हैं उनकी फैमिलीज के लिए दुआ है ताकि अल्लाह ताला उनको सब्र दे, वो बहुत बड़ी कुर्बानी है। और इसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज इसको ट्रिविलाइज करती हैं, इसको नॉन सीरियसली लेती हैं। मेरे ख्याल में अभी टाइम आ गया कि इस चीज को अभी फाइनली क्रश किया जाए और एक बड़े ऑपरेशन का आगाज किया जाए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।